राज्य सरकार को सबसे पहले 2016 की स्थानीयता नीति रद्द करनी चाहिए और नियोजन नीति का आधार जो है राज्य के स्थानीयता को आधार बन के बने और जो बिहार में है जो बंगाल। लेकिन अभी आंदोलन ये सवाल पूरे नियोजन नीति को लेकर के पूरे राज्य के मूलवासियों को प्राथमिकता दे करके हुआ है और ये आवाज़ जो है ये विरोध है वो तब तक नहीं दबने वाली है जब छात्रों के हितों में राज्य के हित में सरकार इसमें बदलाव नहीं करे। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 25 मार्च तक यह बजट सत्र चलना है। नियुक्ति वर्ष में अगर एक्सटेंशन को भी जोड़ लिया जाए तो ये लगभग जब तक कि बजट सत्र समाप्त होगा वो भी अवधि जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब भी एक जो सवाल जिंदा है वो है नियोजन के लिए जो नीति बननी है झारखंड में वो स्पष्ट नहीं हो पाया है और भाजपा आजसू के साथ साथ वाम दल यानी कि माले के जो विधायक हैं विनोद सिंह। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM वो भी बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, मजाक चल रहा है क्या? हम बिल्कुल 2 साल से अगर कहें तो इस सरकार के आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी छात्रों और युवाओं का और अकबर सरकार को विदा करने में नियोजन का सवाल, राज्य के नियोजन की नीति का सवाल, राज्य के जो मूलवासी हैं उनके प्राथमिकता का सवाल प्रमुख था। इसलिए जब 2016 में रघुवर दास ने नई स्थानीयता नीति घोषित की तो आपने देखा कि पूरे सड़कों पे उबाल आ गया झारखंड में और वह विरोध की लहर इतनी तेज चलती रही कि अंततः उस सरकार को जाना पड़ा क्योंकि 2016 की नीति लोगों को सामान्य अनारक्षित श्रेणी की तो बात छोड़ दीजिए, जो रिजर्व श्रेणी है OBC और SC ST के भी श्रेणी में भी उनके अधिकारों में जो अब तक जातीय आरक्षण खतियान के आधार पर मिल रहा था उसमें भी सेंधमारी हो गई। तो लोगों की आकांक्षा थी कि नई सरकार उस आकांक्षाओं को पूरा करे, लेकिन नई सरकार ने आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय एक नई नियोजन नीति लाई जो सिर्फ मैट्रिक और इंटर के आधार को प्रमुखता मानता है। वो पहले 30 साल था, वो अब घट करके कहें 4 साल हो गया और वह भी अगर राज्य के मूलवासी नागरिक अनारक्षित श्रेणी के राज्य से बाहर मैट्रिक इंटर किए गए हैं तो वो राज्य से भी बाहर होंगे और दूसरे जगहों से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये खैर कानूनी रूप से भी ये टिकना मुश्किल है जिस तरीके से आप JPSC का हाल देख रहे हैं और इसीलिए जब राज्य सरकार ने ये नियोजन नीति बनाई है, अभी जो है सत्र चल रहा है तो राज्य के सड़कों पे युवाओं का उबाल है, आक्रोश है। तो जन भावना के अनुरूप राज्य सरकार को सबसे पहले 2016 की स्थानीयता नीति रद्द करनी चाहिए और नियोजन नीति का आधार जो है राज्य के स्थानीयता को आधार बन के बने और जो बिहार में है जो बंगाल स्थानीयता का क्या आधार हो, जैसे आजसू के बिहार में है जो बंगाल में है वो अंतिम सर्वे है तो अंतिम सर्वे हो। 1932 अलग अलग है, हो सकता है किसी जिलों में 32 नहीं जाकर के 52 या 56 हो, तो जो अंतिम सर्वे है अंतिम सर्वे को आधार बना करके स्थानीय नीति परिभाषित हो। बिल्कुल अंतिम सर्वे को आधार बना करके राज्य की स्थानीय नीति परिभाषित हो। जो अभी जो सवाल उठा रहे थे आप, जो नियुक्ति नीति में मैट्रिक और इंटर वाला जो विषय है, जो मुद्दा है, ये शीतकालीन सत्र में भी इन सवालों को लेकर के जो है लोग जवाब मांग रहे थे सरकार से, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है ना। और हमने कहा शीतकालीन सत्र था, हमने भी सवाल उठाया था, सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो शीतकालीन सत्र और सत्र के बीच में आप देखें कि राज्य के युवाओं का शुरुआत में भाषा लेकर के जरूर कुछ जिलों से शुरू हुआ, लेकिन अभी आंदोलन ये सवाल पूरे नियोजन नीति को लेकर के पूरे राज्य के मूलवासियों को प्राथमिकता दे करके हुआ है और ये आवाज़ जो है ये विरोध है वो तब तक नहीं दबने वाली है जब छात्रों के हितों में राज्य के हित में सरकार इसमें बदलाव नहीं करे। तो आप देख रहे हैं कि सड़कों पे आ रहे और जब लोग राज्य के युवा सड़कों में हो गए तो प्रतिनिधियों का काम है, जो लोहित विधानसभा प्रतिनिधित्व करते हैं, कि राज्य के बाहर जो सवाल उठा रहे हैं वो सदन में पुनः एक बार से उठे और सरकार को उस पर जवाब देने के लिए बाध्य किया जाए। अब छठी JPSC का भी मामला लटक गया। नियुक्ति वर्ष को लेकर के जो बयान था मुख्यमंत्री का और सरकार का जिस तरीके से दावा था, और आप लोग अब उसको कैसे देख रहे हैं? बजट सत्र शुरू हो गया और खत्म होते होते तो नियुक्ति वर्ष भी खत्म देखना तो चाहिए, इसमें सरकार को देखना चाहिए, खास करके मुख्यमंत्री को। जब छठी JPSC का था, हमारा और प्रदीप यादव जी का ध्यान आकर्षण था, हमने उस समय ही उनसे कहा कि भाई कि छठी JPSC में भी जो शिकायतें मिल रही है, चीज़ें हैं, तो इस पर तत्काल जो है रोका जाना चाहिए नियुक्ति पत्र, और 7वीं के लिए आप नियमावली बनाइए तब 7वीं हो। सरकार ने कहा 7वीं को तो नियमावली हम बना रहे हैं, लेकिन छठी को अब रोका नहीं जा सकता। हमने कहा तो इससे परेशानी बड़ी होगी। वो मामला फिर न्यायालय गया,
फिर जब नियुक्तियां शुरू हो गई, कोर्ट ने सुनाई, तो सरकार ने तुरंत नियुक्ति पत्र दिया। हमने कहा अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो इतनी हड़बड़ी क्यों, और अंततः आप देख रहे हैं सरकार को मुंह के बल पे खानी पड़ी। फिर 7वीं जेपीएससी को लेकर के पिछले सत्र में सवाल हुआ, तो हमने कहा कि आपने ही जो नियम बनाया है उन नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं तो कल को रद्द होगा। आपने देखा 7वीं का भी जो है कोर्ट के आदेश में जो है पुनः निकला। तो सोचना सरकार को है, मुख्यमंत्री को है, कोई भी सरकार की कोई भी पार्टी की ये होती कि जो जनता के सवाल भी हैं उसको सवाल के महज इसलिए कि वो सवाल उठ रहे हैं इसको हम किनारे कर दें, इससे अंततः शिक्षा ले जाए। और सबसे ज़्यादा तो सरकार की हो रही है कि विधानसभाओं में बार बार वो सवाल उठाए हैं, विधानसभा की भूमिका खत्म हो जा रही है। अब सारे मामले क्या न्यायालय ही, तब इस विधानसभा का क्या औचित्य है, इस सदन का क्या औचित्य है कि यहाँ सारे जवाब को आप टालते रहे हैं और अंततः जो सवाल सदन में उठ रहे हैं उसी आधार पर कोर्ट जो है वो रोक लगा रही है। तो ऐसा नहीं है, राज्य के जनता में, राज्य के प्रतिनिधियों के नज़र में ये है, लेकिन गंभीर सरकार को होने की ज़रूरत है। मैं माले विधायक विनोद सिंह को सुन रहे थे और इनकी बातों से और जो आजसू के जो विधायक थे उनकी बातों से आप ये समझ पाए होंगे कि बजट सत्र के दौरान जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो मामला है वो छाया हुआ रहेगा। शुक्रिया। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in